अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे का, जो कि है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। पत्तों में जो छोटे छोटे जो पिगमेंट होते हैं, यानी रंगों के जो भाग होते हैं, रंग होते हैं, उसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, यानी हरित लवक के नाम से जानते हैं। इट हेल्प्स द लिप्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये मदद करता है पकड़ने का, यानी सूर्य के प्रकाश से एनर्जी यानी ऊर्जा को अपने शरीर में कैप्चर करने का, यानी उसको पकड़ के रखने का काम करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही ऊर्जा का वो लोग उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये अपना भोजन तभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स होता है मेक, यानी प्रकाश में भोजन को बनाना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्ते जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं, यानी बदलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं। एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन की मात्रा जो प्रेजेंट उपस्थित रहती है, उसको वो क्या करते हैं, उनको वो थोड़ा सा ग्रहण करते हैं। इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को वो ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश जब वो ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी मौजूद रहती है। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं कुछ तरीकों के माध्यम से, जैसे 6CO2 + 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर के क्या बन जाता है, 6 2H12O6 + 6O2। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल में बदलते तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज रिलाइज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर while the sugar is converted into starch and stored in the plant. The oxygen produced, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करना। ऑक्सीजन उत्पन्न करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द रिलाइज, हवाओं में छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान। वाइल द शुगर इज कन्वर्टेड, जो शुगर होता है वो बदल जाता है स्टार्च के रूप में, वो बदल जाता है। और स्टोर्ड इन द प्लांट, और वो पौधों में इकट्ठा हो जाता है। Hence the made of nutrition in which the organism make its food from simple anorganic substance is called the autotrophic nutrition. The mode of nutrition, इस तरीके के पोषण को इन विच द ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे जीव मेक इट्स फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, सबसे साधारण अजैविक क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। उन क्रियाओं को ही हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, यानी स्वपोषी पोषक भी कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी विषम पोषी पोषक के बारे में। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट लाइक फंगी इटेसी, जानवर और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स, बिना हरे भरे वाले पौधे जैसे फंगी इत्यादि, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन स्वयं से बना नहीं पाते हैं, अपना भोजन स्वयं से उत्पादन नहीं कर पाते।
फॉर देयर फूड, वो अपने भोजन के लिए, दे डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट, वो हरे भरे पौधों पे निर्भर रहते हैं। उनको अपना भोजन, वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पे आश्रित रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेट्रोपस, इसलिए इनको विषम पोषी कहा जाता है, यानी भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहना कहा जाता है। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, और इसी तरीकों के, इसी पोषक के तरीकों को हम लोग विषम पोषी पोषक के नाम से जानते हैं। हेट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। हेट्रोफिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया, एक होता है हेलोजिक, एक होता है सैप्रोफाइटिक और एक होता है पारासिटिक। हेलोजिक को हेलोजिक के नाम से जानते हैं, सैप्रोफिटिक को सैप्रोफिटिक के नाम से जानते हैं, और लेकिन जो पारासिटिक है उसको हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हेलोजिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेलोजिक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो पोषक का तरीका होता है, वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर पूरे रूप से भोजन के लिए निर्भर होता है, डिपेंड होता है। ऑन द टाइप ऑफ फूड होलोजिक, जो भी भोजन का ये जो भोजन का तरीका होता है होलोजिक में, एनिमल्स गेट, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। इन होलोजिक यानी होलोजिक न्यूट्रिशन को, जो कि ये अपना भोजन अपने से नहीं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर ये आश्रित रहते हैं, इसी होलोजिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी, और ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी। इन तीनों रूपों में इसको